हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज चलो भगवत गीता के टाइमलेस ज्ञान में डाइव करते हैं। खास तौर पर हम निष्काम कर्म के गहरे मैसेज को समझेंगे, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के साथ शेयर किया था। इमेजिन करो, एक विशाल युद्ध क्षेत्र, सेनाएं आपस में भिड़ रही हैं और बीच में एक योद्धा राजकुमार अर्जुन डाउट और निराशा से घिरा हुआ है। वो अपने योद्धा के धर्म और युद्ध के विनाश के बारे में अपने नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है। तब आते हैं भगवान कृष्ण, उनके सारथी और दिव्य गाइड। कृष्ण की अर्जुन को दी गई शिक्षाएं सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए हमेशा सच है। उनमें से एक सबसे पावरफुल लेसन है कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का रास्ता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दूसरे शब्दों में, अपने कर्तव्यों को बिना रिजल्ट्स की परवाह किए करो। यह शिक्षा बहुत ही कमाल की है, क्योंकि यह हमारा ध्यान परिणाम से हटाकर कर्म पर केंद्रित करती है। सोचो इसके बारे में, कितनी बार हम झिझकते हैं, टालते हैं या हार मान लेते हैं क्योंकि हम रिजल्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, आपका कर्तव्य है कर्म करना, अपना बेस्ट देना और परिणामों को ऊपर वाले पर छोड़ देना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो करते हैं उसके प्रति उदासीन या लापरवाह रहें। इसके विपरीत यह है कि हम अपने काम में अपना दिल और जान लगा दें, लेकिन पर्सनल फायदे की स्वार्थी इच्छा के बिना। यह है अपनी जिम्मेदारियों को समर्पण और ईमानदारी के साथ अपनाना, यह विश्वास करते हुए कि बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। जब हम अपने काम के फलों को छोड़ देते हैं तो हम खुद को चिंता, डर और निराशा की जंजीरों से मुक्त कर लेते हैं। हम ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा फोकस्ड और अपने असली उद्देश्य के साथ ज्यादा जुड़ जाते हैं। कृष्ण अपने धर्म, अपने व्यक्तिगत कर्तव्य का पालन करने और सच्चाई और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के महत्व पर भी जोर देते हैं। अपने कर्मों को अपने उच्च स्व के साथ जोड़कर हम बड़े अच्छे काम में योगदान करते हैं और आंतरिक शांति पाते हैं। तो आध्यात्मिक साधकों के रूप में आइए इस संदेश को दिल से लगाएं। आइए अपने दैनिक जीवन में निस्वार्थ कर्म का अभ्यास करें, चाहे वह हमारे काम में हो, हमारे रिश्तों में हो या हमारी आध्यात्मिक खोज में हो। आइए ईमानदारी से काम करने का प्रयास करें और परिणामों के मोह को छोड़ दें। याद रखें, सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मंजिल। वर्तमान क्षण को अपनाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ दें और ईश्वरीय योजना पर भरोसा रखें। यही निष्काम कर्म का सार है, सच्ची स्वतंत्रता और पूर्णता का मार्ग। भगवत गीता के निस्वार्थ कर्म के संदेश के माध्यम से इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप अपने मार्ग में शांति, उद्देश्य और गहन आनंद प्राप्त करें। अगली बार तक धन्य रहें और खोज करते रहें। नमस्ते।